बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के कॉलेज के बाहर PP 158 के, जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर RO का ऑफिस है। फ़ाइनल रिज़ल्ट्स के लिए लोग बाहर वेट कर रहे हैं। रिज़ल्ट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से यहां पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे साथ लाहौर के रिपोर्टर्स कुछ चैनल्स के हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज उनका पूरा इलेक्शन कवर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं उमैर भाई से, जो कि न्यूज़ 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। आपने सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक और अब रिज़ल्ट्स आने का वेट कर रहे हैं, कैसा रहा आज आपका एक्सपीरियंस और कितने फेयर और फ्री इलेक्शंस आपने देखे आज? जी, मैंने मजमूई तौर पर PP 167 और PP 170 के जो एरियाज़ हैं उनको आज विज़िट किया। वहाँ की मेरी ज़िम्मेदारी थी। जितनी एक्सपेक्ट किया जा रहा था ख़ास तौर पर PP 167 में, क्योंकि पहले भी 4-5 दफ़ा फायरिंग के वाक़यात, लड़ाई झगड़े नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर के दरमियान पेश आ चुके थे, तो उस तरह का कोई माहौल नहीं रहा। लेकिन PTI की शिकायत काफ़ी थी कि कहीं पे वोटिंग का अमल जो है वो सुस्त रहा है, कहीं पे लोगों को वोट कास्ट करने में मुश्किलात का सामना रहा है। मुझे ख़ुद 2 ख़वातीन से इंटरेक्शन हुई हमारी PP 167 ब्राइट ग्रामर स्कूल पोलिंग स्टेशन में, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो लोग 5 बजे से पहले अंदर आ जाएंगे पोलिंग बूथ के अंदर, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम उन दोनों ख़वातीन का ये शिकवा था कि वो 10 मिनट पहले वहाँ पर मौजूद थी, उनकी पर्ची भी उनके हाथ में थी, लेकिन उनको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर पेश आए। PP 168 में फवाद चौधरी साहब की गाड़ी पर हमला हुआ। PP 158 में एक कारकुन का जो है सर फटा। इसके अलावा तकरीबन 6 से 7 लोगों से असला बरामद किया गया। तहरीक लबैक की जानब से आज जो है वो फवाद चौधरी की गाड़ी पर हमला किया गया। वो मरकज़ी क़यादत महफूज रही उसमें PTI की, क्योंकि मसरत जमशेद चीमा भी उसमें सवार थी उसी गाड़ी में। लेकिन अगर मजमूई बात की जाए, जिस तरह का तासुर था कि एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी, क्योंकि ये मेक एंड ब्रेक इलेक्शन है दोनों पार्टियों के लिए, कि जो पार्टी अब जीतेगी वो हुकूमत बनाएगी। और अगर पंजाब में आपकी हुकूमत बन जाती है PTI की, KPK में भी उनकी हुकूमत है, अगर वो दोनों जगह से अपनी असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़ोर लगा है इस इलेक्शन में। लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही। कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ, कोई फायरिंग हुई हो, कोई फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, इस किस्म का वाक़या नहीं पेश आया। तो ओवरऑल एक अच्छा इलेक्शन हुआ। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद रहे, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया गया, कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी लीडरशिप को लाहौर में नहीं आने दिया गया। मकबूल गुज्जर पर पाबंदी रही, अली अमीन गंडापुर पे, शिबली फराज पे। लेकिन एक मजमूई तौर पर ओवरऑल जो सूरत हाल थी अमन अमान के हवाले से, वो काफ़ी बेहतर रही। जो PTI इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल पर, वो कहीं आपने विटनेस किया ऐसा कुछ? जी, उसमें हमें पुलिस की जानिब से काफ़ी मामलात जो हैं वो नज़र आए कि पुलिस काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अब कल की बात ही है, मकबूल गुज्जर साहब जब आए हैं, उनको लाहौर से आउट किया गया, तो उनकी गाड़ी में 3 लोग और थे। तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे उन तीनों लोगों को पकड़ा है, लेकिन बाद में जब उन पे मुकदमा दिया गया, वो मुकदमा इस बात का दे दिया गया कि वो कैंपेन चला रहे थे। हालांकि पुलिस ने खुद प्रेस रिलीज़ जारी की कि वो तो उसकी गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी भी वो बरामद की गई और पुलिस ने। इसके अलावा अब आदल गुज्जर हैं, शबीर गुज्जर के भतीजे हैं, PP 167 में उनके भतीजे हैं, उन पर फायरिंग हुई। वो तकरीबन 10 दिन हस्पताल में एडमिट रहे, लेकिन पुलिस ने अब तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा 16 से 17 कारकुन जो हैं, वो एजाज चौधरी साहब से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक मुख्तलिफ जो मुकदमा थे इसी तरह के, कि किसी से असला बरामदगी, किसी से पे कैंपेन चलाने के हवाले से 15 से 17 कारकुन जो हैं, उनका कहना है कि वो इस वक्त भी उनके थानों में मौजूद हैं। 2 SHOs पे उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। जौहर टाउन में आतिफ जुल्फ़कार हैं और दूसरे उनके भाई आसिफ जुल्फ़कार हैं, उन पे उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को। और पुलिस हमें किसी न किसी हद तक सपोर्ट करती यहाँ पर नज़र भी आई लाहौर में। थैंक यू उमैर। अरसलान जट साहब हैं हमारे साथ, नई बात और लाहौर रंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरसलान, मुझे बताइएगा कितना मुख्तलिफ था ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन से, और कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज हुआ है? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात जो PTI ने ज़ाहिर किए थे वो आज साबित हुए हैं। इसमें क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन देख रहा हूँ, और जब मैंने पहले लिस्टें आई थी और जो इलेक्शन स्कीम आई थी उसके अंदर जो वोटिंग की जो वोट ऑफ नंबर्स थे जो ऐड हुए थे 2018 से लेकर 2022 का, उनका गैप बहुत ज़्यादा था। जैसे नज़ीर चौहान के हल्के में 45,000 वोटर ऐड हुआ था, इस हल्के के अंदर 158 के अंदर 40,000 वोटर ऐड हुआ था। उसके बाद अगर 170 की बात कर लें या 168 की बात कर लें, वहाँ सिर्फ 14,000 और 24
20,000 वोटर ऐड हुआ है। तो ये गैप जो है ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, और उसके केसेस हमें आज सारा दिन मिलते रहे हैं। मैंने खुद जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और आज कवर भी किए हैं। इवन कि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक केस था पोलिंग स्टेशन का, कि एक शख्स है, उसके 9 वोट थे, एक ही फैमिली के, पूरी फैमिली यहाँ पे आई हुई थी। उनके वोट जो हैं वो उठा के कहीं और फेंक दिए हैं, और वो यहाँ पे सारा दिन इस चक्कर में रहा कि भाई मेरे उसके आईडी कार्ड हमने चेक किए हैं कि दोनों आईडी कार्ड जो हैं उसके ऊपर उसका यहाँ का कुर्बान लाइन का जो है एड्रेस था, लेकिन उसके बावजूद वो वोट कास्ट नहीं कर सका। तो ये एक केस नहीं है, ये बहुत सारे केसेस हैं जो सामने का अपना इंटरेस्ट कितना था इस इलेक्शन में, क्योंकि इमरान खान ने तकरीबन पूरे मुल्क में पंजाब के इलेक्शंस को पूरे जनरल इलेक्शंस का रंग दे दिया हुआ था। देखें, जनरल इलेक्शंस का रंग था, और लाहौर के जो हल्के हैं यहाँ पर मामला भी काफ़ी गर्म बताया जा रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा है। मेरे ख्याल में शायद उसकी एक और बड़ी वजह है कि 167 के जो कैंडिडेट हैं नज़ीर चौहान, वो सारा दिन निकले नहीं हैं। पता नहीं क्या वजह बनी है, वो नज़र नहीं आए। वो शाम के वो 5 बजे नज़र आए हैं जब पोलिंग ख़त्म होने वाली थी। तो ये एक रीज़न है कि जो 167 के अंदर जो एक गर्मा गर्मी का माहौल था वो नहीं हुआ। 158 के अंदर देखा हमने, बाकी जंग वगैरह या इधर उधर के इलाकों में, मुल्तान में ये सारा कुछ होता नज़र आया। अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो टर्न आउट है, उस टर्न आउट को हम देख रहे हैं कि 26 से 30% जो है वो आ रहा है। अगर हम जनरल इलेक्शंस का देखें तो वो तकरीबन 50% तक पहुंचा हुआ था। तो जनरल इलेक्शंस का रंग ज़रूर आया, पोलिंग जो जलसे थे उनके अंदर भी नज़र आया, लेकिन जब टर्न आउट सामने आ रहा है 25 से 26 से 30% तक, तो उस तरह से वोटर अभी भी निकालने में तमाम पार्टीज़ कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन हमें सारा दिन गहमा गहमी पीटीआई के कैंप्स में ज़्यादा नज़र आई है। 168 के अंदर असद खोखर तो वो पहले दिन से कंफर्म सीट थी, और अभी जो नताइज सामने आ रहे हैं वहाँ पे भी असद खोखर लीड कर रहे हैं, और बाकी 3 सीटों के ऊपर जो है वो पीटीआई लीड कर रही है फ़िलहाल। थैंक यू अरसलान। अब हमारे साथ हैं अदरीस शेख साहब, जो कि पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आज सारा दिन कवरेज करते रहे हैं, जगह जगह घूमते फिरते रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, ख़ुद विटनेस किया है। अदरीस, मुझे बताइएगा कितना फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है? क्या पाकिस्तान में जो एतराज़ात होते थे, जो जीतता था वो कहता था फ्री एंड फेयर है, जो हारता था जो धांधली हुई है धांधली, ऐसी चीज़ आपने ख़ुद विटनेस की है? करामा साहब, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ख़बरें आप सीनियर मोस्ट बंदे हैं, गुज़श्ता 10-15-20 साल से चला रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन डे नहीं होता। ये जैसे भी अरसलान साहब बता रहे थे, और इससे पहले अगर आप हल्का बंदियाँ देख लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हल्का बंदियों पर बुनियाद करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो वोट्स पर बुनियाद करता है। जो बरादरियाँ हैं, अब एक बरादरी जो है मिसाल के तौर पर 2018 के इलेक्शन में वहाँ से तहरीक इंसाफ जीती, बाद में हल्का बंदियाँ होती हैं, तो वो जो है वो ऐसा स्कैटर कर दिया जाता है हल्का बंदियों के तहत कि वहाँ से तहरीक इंसाफ का वो उम्मीदवार जो नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहा था, उसकी जीत मुश्किल हो जाती है। बरादरियों के जो वोट हैं वो भी इसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। और ये जो दो मेरे सीनियर और फाजल दोस्तों ने बात की, ये मैंने भी विटनेस की। PP 158 में फैमिलीज़ हैं और आई हैं, और वो मौजूद हैं, और वो बता रही हैं कि हम ये 9 लोग हैं, ये 3 के वोट हैं, 3 के चुबुर्जी में हैं। वहीं पर एक मैंने बाबा देखा, और जिसका वो कौमी इलेक्शन कमीशन से अपना पहले वोट चेक कर लिया था या एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग देखे, उनके हाथ में उनका नवा नकोर किस्म का वो ID कार्ड था, और वो कह रहे हैं कि मैं मुर्दा हूँ इस लिस्ट में। वो जो बंदा लिस्ट लेकर बैठे उसमें मैं मुर्दा हूँ जी, मरा हुआ बंदा वोट डालने खुद आया हुआ जी जी। और एक और साहब हैं, वो कह रहे हैं मैंने ये मैसेज किया, ये मुझे मैसेज मसूल हुआ, मैंने इधर आकर वो देखा, वो ख़ानदान वाले वो उसमें तो है वो मेरा सारा, वोटर लिस्ट में देखा मेरा नाम नहीं है। अच्छा, ये 2 चीज़ें होंगी। ये भी असल में काफ़ी चीज़ों को बड़ा वो कंपोज करके रखना पड़ता है। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात पर एक बात और ऐड करते हैं कि कोई भी बंदा, ये वीडियो देखने वाला कोई भी बंदा, वो पिछले 20, 25, 30 दिनों के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बल्कि 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसों निकाल कर देख ले, PDM वर्सेस PTI। एग्जैक्टली, वो मशीनरी जहाँ पर सरकारी इस्तेमाल हुई, मीन्स कि अगर एक पंडाल सजाया गया है, वो नून लीग का है या PTI का, तो देखें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ट्रक वहाँ पर खड़े हैं, वो देखें वासा के ट्रक वहाँ पर खड़े हैं, वो देखें कि कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ वहाँ पर आई हैं, वो देखें कि वहाँ पर वो जो मुतलका टाउन है उसका अमला ड्यूटी कर है, तो उनका अंदाज़ा हो जाएगा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई या नहीं हुई। इसके अलावा एक बड़ी बदकिस्मत सी बात है, बड़ी इर्रेलेवेंट बात कर रहा हूँ मैं करामा साहब, माजरत के साथ, बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे भी लोग हमारी ये पॉलिटिकल सेटअप में मौजूद हैं जो कि औलाद हैं बड़े लोगों की, लेकिन वो गरीब आदमी जो साबुन ख़रीदता है, ब्लेड ख़रीदता है, वो बिजली का बिल अदा करता है, तो 85 किस्म के टैक्स अदा करता है, बड़ी शख्सियत की औलाद है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सरकारी नहीं है, निजी पार्टी है, उसकी कोई उनके पास ऑफिस बेरर हैं, लेकिन उनका प्रोटोकॉल सरकारी होता बड़ा लंबा चौड़ा।
खैर रिपोर्टर जब कोई चीज़ देखता है तो उसके पीछे पड़ जाए, तजस्सुस को तो ख़त्म किया जाए। अच्छा, वो वजह पर बाद में आते हैं। तो फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप भी ऐसी खबरें चलाते हैं कि जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो वो मुख्तलिफ़ मनसूबों के इफ्तिताह करते फिरते थे, किस चक्कर में भाई? आज भी मीन्स कि अगर KP के गवर्नमेंट का इमरान खान साहब अगर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें तो किस चक्कर में इस्तेमाल करें? पार्टी के सरबराह के तौर पर वो एक सूबा जो है उसका वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये अंकल के वो उसका गेस्ट ना हो। एग्जैक्टली एंड में ये कहा जाता है ये हमारे मेहमान हैं। तो आज के इलेक्शन में ये है कि अभी जो नताइज आ रहे हैं, नताइज बड़े खौफनाक आ रहे हैं। और मैं पूरा दिन जो चीज़ रिपोर्ट करता रहा उसमें मैंने एक चीज़ ऐड की थी और मुझे नज़र आ रहा था नून लीग की गहमा गहमी, मुझे नज़र आ रहा था PTI के लोग इतने सरगर्म नहीं हैं। लेकिन मैंने एक बात कही कि 15 से 20% वो जो खामोश वोट होता है। तो मैं अभी जो नताइज आ रहे हैं फॉर्म 45 जो सामने आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ अभी तक जिस तरह से जीत रही है इसकी इतने भी पोलिंग स्टेशन से उम्मीद नहीं थी। तो मेरा ख्याल क्या था कि वाकई इंकलाब आ चुका है करामत साहब। तो लोगों में अवेयरनेस किस वोटर में आपने ज़्यादा देखी? PTI, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी या नून लीग? किस वोटर में अवेयरनेस आपने ज़्यादा देखी कि मेरा राइट जो वोट का है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो बंदा है वो उसका इस्तेमाल सही करेगा आगे? अच्छा, अवेयरनेस जो इसकी जो सेक्रेट है और सैंक्टिटी है वो PTI में ज़्यादा है। लेकिन नून लीग का जो भी बंदा है उसके लिए वोट उसका बड़ा कीमती है, उसका वोट कीमती है, लेकिन उसकी अहमियत को ज़्यादा मैं दोनों को कह सकते हैं। आपने TLP की बात की, TLP वाले बड़े शदीद तरीन मुनज़्ज़म लोग हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ वो लोग शायद जीतना नहीं चाहते। वो उनकी अभी तक आप पिछले जब से वो ये हमारे पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा बने हैं वो देखें तो ये नज़र आता है कि वो वोट तकसीम करते हैं दूसरे उम्मीदवारों का, लेकिन वो जीतने की पोजीशन में नहीं आ रहे। यानी कि एग्जैक्टली वो प्रेशर ग्रुप की तरह हैं। और आप किसी भी उनके कैंडिडेट की लाहौर में भी देख लेंगे कंपेन, वो जीतने वाली कंपेन कर ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों नहीं करे, या शायद वो अपने आपको प्रेशर ग्रुप के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, वही बने रहना चाहते हैं, हुकूमत में वो आना नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं कि वो हुकूमत में हैं तो वो लाजमी तौर पर अपनी कंपेन को भी बेहतर करें। थैंक यू अदरीस, बहुत